हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए आज का क्लास के लिए शुरू करने के समय, शुरू करने के पहले हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता ईश्वर से हम वरदान मांगे, कृपा मांगे, ताकि हम अच्छी तरह से आज के इस सेशन में, क्लास में हम ध्यान दे करके सुन सके और हमारे जीवन में हम नया जीवन बन सके। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार हमसे दे, हमारे अपराध को हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, वरन बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में किया वरदान सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम एक स्तोत्र के द्वारा प्रार्थना करते हैं। हम जब स्तोत्र पढ़ते हैं उसमें हमें संदेश मिलता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं और हमारे ऊपर प्रभु की कृपा आती है। स्तोत्र ग्रंथ 86 स्तोत्र 86। आइए हम पढ़ते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा, शायद सबके पास बाइबल नहीं होगा इसलिए सबको बोलना है, नहीं होगा, इसलिए हम आप लोग सब मेरे पीछे बोलिएगा। ये प्रार्थना है, हम 11 तक हम पढ़ते हैं, 1 से 11 तक। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और निस्सहाय हूँ, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। मैं तेरा भक्त हूँ, मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है, तुझ पर भरोसा है। अपने दास का उद्धार कर, अपने दास का उद्धार कर। प्रभु प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ, तुझे पुकारता हूँ। प्रभु प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर, आनंद प्रदान कर। क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुआई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। प्रभु देवताओं में तेरे सदृश कोई नहीं, तेरे कार्य अतुलनीय है। प्रभु तूने राष्ट्रों का निर्माण किया, वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है। तू चमत्कार दिखाता है, तू ही ईश्वर है। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति
प्रति ईमानदार रहूं। ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, इस स्तोत्र को आप अपनी प्रार्थना बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे शब्दों के द्वारा प्रार्थना बनाई गई है। और अंत का 11वां वचन तो बहुत सुंदर है, जिसको हम और एक बार बोलेंगे। देखो, कहता है 11वां वचन, देखिए आपके पास बाइबल है तो वहां पर कहा गया है, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए बैठ जाते हैं। और आज मुझे फादर जी ने बताया कि मैं यीशु मुक्तिदाता के बारे में मैं बताऊं। यीशु कौन है? किसका मुक्तिदाता है? आप लोग का मुक्तिदाता है? सबका है? आप लोग मानते हैं ना? यीशु मुक्तिदाता है, मुक्तिदाता है। प्रेरित चरित्र के चौथे अध्याय के 12वां वचन कहता है, किसके पास बाइबल है जल्दी पढ़िए। प्रेरित चरित्र का चौथा अध्याय का 12वां वचन पढ़िए। आप लोग किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 में क्या पढ़ते हैं? पढ़िए जल्दी। उसमें क्या बोलता है? यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 14वां वचन। यूहन्ना का सुसमाचार पढ़िए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे जो कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया। यीशु क्या कहते हैं? मेरे नाम से जो कुछ भी आप मांगोगे, मेरे नाम से आप लोग जो कुछ भी मांगोगे, मैं वही तुम्हें प्रदान करूंगा। मतलब यीशु के नाम से हमको सब कुछ मिलता है। हम देखे हैं कि यीशु ही मुक्तिदाता है। उसके सिवा इस संसार में, आकाश के नीचे, पृथ्वी भर में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है कि जिससे हमें मुक्ति मिले। प्यारे भाइयों और बहनों, ये मुक्ति क्या चीज है? क्या चीज है मुक्ति? मुक्ति मिलने वाला है, मुक्ति देने वाला है, मुक्ति है ना। कितना सुंदर गीत गाते हैं ना हम लोग, पुराना गीत हमेशा गाते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। कितने सालों से गाते आ रहे हैं ना, कितना अच्छा सुंदर है, कितना अर्थ है उसमें, कितना यीशु के बारे में क्या क्या यीशु का जो उद्देश्य है सब लिखा है उसमें। चरणी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान। चरणी में जन्म लिया उसने, है ना, चरणी में जन्म लिया। चरणी क्या है? गैया का गौशाला, है ना, गैया के गौशाला में जन्म लिया। मतलब क्या है? गैया का गौशाला में, मतलब गैया का गौशाला मतलब मनुष्य के रहने की जगह से भी नीचे। और किसका गौशाला था वो? किसका गौशाला? पैदा वहां पर यीशु पैदा हुए, नहीं, लेकिन किसका था वो गौशाला किसका था? बेथलेहम में था ना, लेकिन किसका था? गैया का तो जरूर था, गैया बांधते जरूर, लेकिन था किसका? उसका कोई ओनर था? ओनर था कोई? एक लावारिस ना,
किसी का नहीं। आज कितना भी गरीब इंसान हो तो भी कम से कम उसके छत के ऊपर सर के ऊपर क्या रहता है, कम से कम एक तरपाल रहती है ना, अपना बोल के गर्व से बोलता है ये मेरा है ना, ये मेरा है करके बोलता है। यीशु को अपना बोल के कुछ भी नहीं था, वो उस गौशाला को किसी का नाम भी नहीं किसका है करके, एक गांव के बाहर एक शहर एक गौशाले में चरनी में यीशु पैदा है ना, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, क्रूस पे हुआ, कहाँ कुर्बान कहाँ पर हो गए, सूली पर ना। तो इतना महान है प्रभु, अब हमारे लिए अपने आप को नीचे रख दिया। ये क्यों कर दिया, हमें जीवन देने के लिए है ना, हमें मुक्ति देने के लिए। यही है मुक्ति। मुक्ति क्या है, अभी क्या है मुक्ति हमको समझना है। यीशु मुक्ति देने के लिए आया, मुक्ति दिलाया यीशु ना, लेकिन कैसे मुक्ति, हमको कैसे मुक्ति, किससे मुक्ति। हमें बहुत सारे प्रश्न रहते हैं या समस्याएं रहती है ना, हर एक जन मुक्ति के लिए तरसता है। मुक्ति के लिए मतलब समस्याओं का हल करने के लिए तरसता है, ढूंढता है, खोजता है, सलाह लेता है, किसी के पास जाता है, ये सब ये हल निकालने के लिए मुक्ति, उससे बोलते हैं ये मुक्ति। बोल तो एक सांसारिक जीवन में मनुष्य को बहुत सारे समस्याएं होती हैं और मनुष्य क्या सोचता है कि इसी से मुझे अगर मुक्ति मिली तो मैं अमर हो गया, ऐसा सोचता है। असल में उससे मुक्ति नहीं है। जैसे कि घर में दुख है, दर्द है, परिवार में परेशानियां हैं, बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे बेकार हो गए हैं, पापा दारू पीते हैं, घर में पैसा नहीं है, बार बार बीमार होते हैं और समस्याएं आती हैं, संकट आते हैं, एक्सीडेंट होता है, कर्ज है, बहुत सारे कर्जों में डूबा हुआ है, दोस्तों ने फंसाया है, शादी नहीं होती है, बच्चा नहीं होता है, तलाक देने के लिए आए हैं, ये सब समझता है ना। संसार में, जिंदगी में यही सब समस्याओं को हम देखते हैं ना, इसका सामना करना पड़ता है। और हमको क्या लगता है, और हमें घर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, नौकरी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, हमको क्या लगता है इसी से हमको मुक्ति चाहिए। मेरे भाई और बहनों, ये इससे मुक्ति का कोई मतलब नहीं है। यीशु जो आया, यीशु ने किया, जब यीशु आया उसके सामने जो मरा वाला दिखा उसको जिंदा किया, जो बीमार था उसको चंगा किया, किसी को कुछ चाहिए था उसको दे दिया क्योंकि उसके पास था। लेकिन यीशु उसी के लिए नहीं आया, यीशु आया हमको जीवन देने के लिए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10:10 पढ़िए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 का 10 क्या बोलता है, पढ़िए। चोर, हाँ, चोर आता है केवल चुराने, मारना, नष्ट करने, चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। कौन? चोर। क्या के लिए आता है? चोर चुराने, मारने, नष्ट करने आता है। हाँ, और मैं इसलिए आया हूँ वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यही है मुक्ति प्यारे भाई और बहनों, यही है। इसी के लिए यीशु आए, जीवन देने के लिए आए। जीवन, तो जीवन क्या है हमको सोचना है, जीवन क्या है करके सोचना है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 के 35 में कहते हैं, पढ़िए 6 के 35 में कहते हैं, यहाँ पर लिखा है, पढ़िए। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूँ। यूहन्ना का 10 में क्या बोलता है? मैं जीवन देने आया हूँ। और यहाँ पर क्या बोलता है? मैं जीवन की रोटी हूँ। मैं जीवन की रोटी। उसी अध्याय के 41वें वचन में पढ़िए क्या बोलता है? 41 वही अध्याय में ईसा ने कहा था, 41 स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। रोटी मैं हूँ। स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। मतलब स्वर्ग से यीशु आया, क्या बोल के आया? हमारा भोजन बन के आया। और काय के लिए आया? हमें जीवन देने के लिए आया। यूहन्ना का 14 का 6 में क्या बोलता है? पढ़िए, आपको पढ़ने के लिए क्यों बोलता हूँ मालूम? ईसा ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे मैं हूँ जीवन। हाँ बोलिए।
मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मुझसे होकर किए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसका मतलब देखो, आप लोग क्या बोलते, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, और मुझसे होकर गए बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। मतलब उसको मुक्ति नहीं मिल सकती, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। जीवन प्राप्त करने के लिए, जीवन देने के लिए यीशु जीवन देंगे। तो ये जीवन का सिलसिला मनुष्य के जीवन में कब से शुरू हो गया हमको मालूम है ना। जीवन का सिलसिला, जीवन पाने का सिलसिला। जीवन पाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है जिंदगी पाने के लिए। ये तो इंसान असल में दुनिया का इंसान क्या कर रहा है, जो जिंदगी का उद्देश्य है वो बाजू में रह गया। लेकिन आज हम इंसान को देखते हैं, वो दिन रात परेशान है के लिए, जो अभी मैंने बताया, उस इच्छाओं को, उस साधनों को पाने के लिए। कौन सा पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, बीवी बीमार है, पति मारता है, दारू पीता है, बच्चे पढ़ते नहीं है, ये सब समस्या, उसके पीछे सारा जिंदगी हमारा लगा हुआ है। लेकिन असल में हमको क्या चाहिए था? उससे मुक्ति का कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप मिल जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है? हमको अनंत जीवन की ओर देखना है। वो चाहिए मुक्ति। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6:33 में क्या लिखा है? पढ़िए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6:33 6:33 जल्दी तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसका धार्मिकता की खोज में लगे रहो। और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये जो सब चीजें है ना, कौन सा? पति दारू पीता, पत्नी भाग जाती है, बच्चे सुनते नहीं है, और क्या है, गरीबी है, पैसा नहीं है, ये सब है ना, क्या हो जाएगा? आपको यूं ही मिल जाएगा, मैं वादा करता हूँ, यूं ही मिल जाएगा। खोजते रहो, ये धन संपत्ति, ये सब प्रभु ने वादा किया है हमको, प्रभु ने वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा का यशायाह का ग्रंथ, मुझे थोड़ा दिक्कत क्या है मालूम? मैं मराठी आदमी हूँ, आप लोग जानते हैं ना, मैं मराठी आदमी हूँ, और हमेशा मैं मराठी में भाषण देते रहता हूँ। इसलिए ये हिंदी का तो थोड़ा क्या है, बाइबल का वचन, बाइबल का पुस्तक, और ये थोड़ा क्या है, मिक्स हो जाता है। इसलिए ऐसा का ग्रंथ का 45 वचन का 3रा वचन पढ़िए। 45 अध्याय 3रा वचन पढ़िए। थके मांदे, अरे क्या पढ़ रहे हैं आप? ऐसा क्या है, यशायाह क्या है, वो ये क्या वचन? हाँ बोलिए, जोर से पढ़ो। मैं तुम्हें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिंदी का शब्द मुझे क्लियर नहीं आ रहा, इसलिए मैं देख रहा था ऐसा का 43। मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ईश्वर के बने रहो, ईश्वर के राज की खोज करो, उसके धार्मिकता की खोज करते रहो, तुम्हें बाकी सब यूं ही मिल जाएगा। और इतना धन प्रभु देगा, आप सोच नहीं सकेंगे। और बोलता है यहाँ पर, वचन देता है, हमें आश्वासन देता है। क्या बोलता है? मैं तुमको, क्या बोलता है? मैं तुमको, वचन मिला क्या? मैं गलत पढ़ा था क्या? यशायाह का 45 का 3रा है ना, सही है ना? सही बोला ना मैंने? मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थलों में रखी संपत्ति दे दूंगा, जिससे तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु हूं, इस्राएल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी किसी को भी कुछ पैसे की
या कुछ संपत्ति की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों गिरती मालूम? हम संतुष्ट क्यों नहीं है मालूम? हम संतुष्ट क्यों नहीं मालूम? हम लोग क्या बोलते हैं? हम अपने आप को इतना छोटा करते, इतना कमजोर बना देते। हर एक जन क्या बोलता है? क्या करे, हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करे, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, क्या करे, हम लोग गरीब हैं, क्या करे, हमको मेहनत करना पड़ता है, क्या करे, अगर हम काम में नहीं किए तो हमको कौन देगा? ये सब बोल के हम क्या कर रहे हैं मालूम? अपने आप को बहुत नीचे दबा रहे हैं, बहुत नीचे दबा रहे हैं। यीशु ने क्या कहा मालूम? आप जैसे विश्वास करते हो वैसे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यीशु ने हमको उदाहरण भी दिया और चमत्कार भी हुआ है। एक रक्तस्रावी स्त्री ने क्या किया? यीशु के पास जाने के लिए उसने यही बोला, यदि मैं उसके वो वस्त्र को स्पर्श करूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। देखो ये वाक्य देखो, उसने क्या बोला? यदि मैं उसके वस्त्र को, कपड़ों को मैं स्पर्श करूं तो चंगी हो जाऊंगी। ये विश्वास हमको होना चाहिए। हम लोग ऐसा बोलना चाहिए, यदि मैं आज हिस्सा बलिदान में भाग लूंगा, यदि मैं आज प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण करूंगा तो मेरा सब दुख दर्द दूर हो जाएगा। इतने विश्वास से अगर हम चर्च में आते हैं, विश्वास के द्वारा हम यीशु को ग्रहण करते हैं, सब हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? क्या करें, हम गरीब हैं, हमको पैसा नहीं है, अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो हमको खाने को कौन देगा, हम क्या करें, हम गरीब हैं। ये बोल के हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को नीचे रख रहे हैं। यीशु कहता है हम लोग कमजोर नहीं है। हम लोग कौन है मालूम? हम लोग ईसाई लोग हैं। ईसाई का मतलब क्या है? ईश्वर के बेटे बेटियां हैं। ईश्वर के बेटे बेटियां का मतलब क्या है? उसके खानदान के लोग हैं। हमारा बपतिस्मा हुआ है, बपतिस्मा के द्वारा हम ईश्वर के पुत्र बन गए हैं। हम ईश्वर के पुत्र कहलाने के लिए हमें ईश्वर ने काबिल बनाया है। हम छोटे लोग नहीं है, हम छोटे बड़े लोग हैं। कम से कम इतना बोलना चाहिए, हम ईश्वर के लोग हैं। ईश्वर हमें संभालेगा, ईश्वर हमें संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशाया का ग्रंथ अध्याय 43 वचन 3 पढ़िए। ईश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम्हारा ईश्वर हूं। जब ईश्वर हूं जब बोलता है, जब पिताजी बोलता है कि मैं हूं इस परिवार का पिता, तब उसका पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर आता है? पिताजी के ऊपर आता है। पढ़िए यशाया का ग्रंथ 43 का 3 वचन 43:3। कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश भी सीख जाऊंगा, हिंदी भी सीख जाऊंगा। हाँ बोलिए। हाँ, तुम्हारे बदले में यहोवा और सभा दे दिया। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं प्रभु तुम्हारा, बोलिए बोलिए, मैं प्रभु, सबने बोलिए, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। इस शब्द में ताकत है, शक्ति है। प्रभु जब कहते हैं मैं हूँ का मतलब मैं हूँ सो हूँ। निर्गमन ग्रंथ के 3 अध्याय में प्रभु ने मोसेस से कहा है, मैं हूँ। प्रभु आप कौन है? कौन है आप? कौन है? कौन आवाज दे रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मैं हूँ। उसने बोला मैं जाके उनको क्या बोलूं? आप कौन है? प्रभु ने क्या बोला? मैं हूँ मतलब हूँ। है बोला तो है, प्रभु है बोला तो है। प्रभु है, मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ होना चाहिए। हम प्रभु के साथ होना चाहिए और प्रभु मेरे साथ होना चाहिए। और जब प्रभु मेरे साथ है मुझे कोई भी कमी नहीं पड़ेगी। ये स्तोत्र ग्रंथ का 23वां अध्याय का पहला वचन क्या बोलता है? प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ा सा अलग गया, मैं कहने जा रहा था कि मुक्ति क्या है, लेकिन ये बहुत
महत्वपूर्ण बात है कि ये हमें मुक्ति दिलाने वाला यीशु ही है, यीशु ही है। तो ये मुक्ति का सिलसिला क्या चीज है करके हमने कभी सोचा भी नहीं है और समझने की कोशिश भी नहीं किया है। लेकिन मुक्ति का सिलसिला केवल इतना ही नहीं है कि मुझे घर चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बीवी चाहिए, मुझे हस्बैंड चाहिए। ये मुक्ति के इसमें कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। ये तो ईश्वर ने बोल दिया है, जैसे मैंने बोला कि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6:33 में बोल दिया है कि तुम सबसे पहले स्वर्गराज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब मिल जाएगा। बीवी मिलेगी, हस्बैंड मिलेगा, बच्चा मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो मेन चीज है, महत्वपूर्ण बात है, जीवन की खोज में लगे रहो, स्वर्गराज की खोज में लगे रहो, धार्मिकता में डूबे रहो, धार्मिकता बनाए रखो, तब हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, वही है जीवन। तो ये जीवन का सिलसिला क्या है करके हमको समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन कहां लटक गया है, तो हमको ढूंढना है कहां लटका, हमारा जीवन कहां लटका है। प्यारे भाई और बहनों, पिता ईश्वर ने सृष्टि की निर्मित की, सब जो कुछ भी हम देखते हैं सबको निर्माण किया, आदम और हवा को निर्माण किया, उनको आदेश दिया पाप नहीं करना। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, उन्होंने पाप किया, उन्होंने पाप किया। जब तक उन्होंने पाप नहीं किया तब तक क्या कर रहे थे? उन लोग क्या कर रहे थे? ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे थे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे थे। जब उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, सब उल्टा पुल्टा हो गया। जब तक उन लोग ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे थे, उन लोग कृपा से भरे हुए थे, ईश्वर की कृपा से भरे हुए थे, जीवन से भरे हुए थे। उनका जीवन, उनके वो जीवन में जीते थे, सही में बोलो तो जीते थे, वो जी रहे थे। लेकिन कुछ भी कारण से भी हो, लेकिन उन्होंने जब पाप किया तब क्या हो गया? वो कृपा जो है वो नष्ट हो गई, वो कृपा है वो नष्ट हो गई। जब कृपा नष्ट हो, ईश्वर की कृपा नष्ट हो गई, वो जीवन नष्ट हो गया, वो मृत्यु के वश में चले गए और शैतान के बन गए, और तब से पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। क्या हो गया? उन लोग को डर लगने लगा, शर्म आने लगी, एक दूसरे पर गुस्सा होने लगा, एक दूसरे पर ताने मारने लगे, चक्कर आने लगी, बुरे बुरे सपने देखने लगे, डर गए, अरे क्या होगा करके नहीं मालूम, चुप रहे थे उन लोग। आदम, परमेश्वर आया, आदम से बुला रहा है, आदम कहाँ हो? अरे छुपा हूं। क्या हो गया? बड़ी शर्म लग रही है। क्या हो गया? मुझे डर लगता है। अरे क्या हो गया? तूने वो झाड़ का फल खाया? उसने क्या बोला? सीधा नहीं बोला मैंने खाया बोले, क्या बोला? इसने दिया, तूने जो दिया, वो उसमें ईश्वर का भी ना, तूने जो दिया, तूने जो मेरे साथ दिया, मतलब उसका दोषी कौन? तू भी है ना, ईश्वर भी है। तूने जिसको मेरे साथ दिया। फिर उसको स्त्री को पूछा गया, क्यों तूने खाया? साहब ने बताया। कुछ भी हो, वहां से जीवन नष्ट हो गया। ईश्वर ने क्या बोला? मैं तुम्हें इस पाप में मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, मुक्तिदाता को भी दूंगा। रोमियों का 6:23 पढ़िए, रोमियों का 6:23 पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल नहीं है कि आप लोगों के पास? थोड़ा सा हाथ लगना चाहिए बाइबल को कभी कभी, है ना? क्योंकि पाप का मैं तो ये वचन सीधा मैं बोल सकता हूँ आपको, लेकिन क्या है, अगर आप लोग थोड़ा सा कष्ट करेंगे ना, आपको याद रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़िए, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया। पाप का वेतन मरण है, आदम और हवा ने पाप किया, मरण के वश में चले गए। लेकिन पिता परमेश्वर ने वचन दिया प्रभु यीशु को बोल के, ईश्वर की
कृपा लेकर आया। जो 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 नष्ट हो गई थी कृपा, किसने लाया? यीशु ने लाया। वो कृपा यीशु ने लाया, अनंत जीवन मिलने वाली कृपा, ईश्वर की कृपा प्रभु यीशु में अनंत जीवन दिला, अनंत जीवन। तो प्रभु ने कैसे वो कृपा हमको दिया? सोचने की बात है। कैसे कैसे दिया यीशु ने हमको वो कृपा? यीशु ने हमको वो कृपा एक पद्धति के अनुसार दिया। ऐसे ही नहीं दिया, ऐसे ही नहीं बांट दिया, ऐसे ही नहीं बांट दिया, थोड़ा पद्धति से बना के दिया। क्या, कैसे पद्धति के बना दिया? यीशु ने चर्च का स्थापना किया, 7 संस्कार का स्थापना किया, और उसके द्वारा 7 संस्कारों द्वारा हमको यीशु क्या करते हैं? वो कृपा देते हैं। कृपा, कौन सी कृपा? मुक्ति की कृपा। हमको मुक्ति मिलेगा, अनंत जीवन की कृपा। बपतिस्मा द्वारा, पाप स्वीकार द्वारा, परम प्रसाद द्वारा, दृढ़ीकरण द्वारा, ये सब 7 प्रकार का कृपा है हमको देते। इसलिए प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मुझसे होकर किया गए बिना पिता के पास नहीं जा सकोगे। मुझसे होकर बोलना क्या है? यीशु ही दरवाजा है। यीशु होता है मैं ही क्या है? फाटक हूं, गेट हूं, मैं हूं दरवाजा हूं, मैं ही हूं। मुझसे होकर बोले तो यही है जो 7 संस्कार के द्वारा ईश्वर ने बनाई, यीशु ने बनाई पद्धति के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इतनी अच्छी सुविधा, इतनी अच्छी योजना हमको कहीं नहीं मिलेगी। अनंत जीवन पाने की योजना, ये योजना के द्वारा हमको यीशु अनंत जीवन देते हैं, अनंत जीवन देते हैं। इसलिए प्रभु ने हर समस्याओं के लिए हल निकाला है, हर समस्याओं के लिए हल निकाला है। हमको कोई भी कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन हमको विश्वास करने की जरूरत है। यीशु में विश्वास करने की जरूरत है। जब हम यीशु में विश्वास करते हैं तब हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने, पिता परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई। हमारे लिए योजना बनाई। यिर्मयाह का ग्रंथ 29वां अध्याय का 11वां वचन पढ़िए, क्या बोलता है? यिर्मयाह का ग्रंथ, यिर्मयाह 29 वचन 11। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, हाँ, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। किसके लिए? हर एक के लिए ईश्वर की योजना। यह प्रभु की वाणी है, यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं। हाँ, तुम्हारे हित की योजना है और अहित की नहीं। तुम्हें परेशान करने की नहीं, तुम्हें नष्ट करने की नहीं, तुम्हें बर्बाद करने की नहीं, तुम्हें जीवन देने की, तुम्हें उन्नति की ओर ले जाने की, तुम्हें बरकत की ओर ले जाने की योजना है। तुम्हें बड़ा बनाने की योजना है, तुम्हें महान बनाने की योजना है, तुम्हें जीवन देने की योजना है। इसलिए हमको क्या करना है? इस प्रभु की योजना में हम क्या करना है? सम्मिलित होना। ये चर्च क्या है? ईश्वर की योजना है। हम ईसाई हो गए, हम यीशु के पास आए, हम योजना में भाग लिए हैं। कितने भाग्यशाली है हम लोग, कितने भाग्यशाली है हम लोग कि हम लोगों को ईसाई जीवन जीने के लिए मिल रहा है, और प्रभु के पास आने के लिए अवसर मिला, और प्रभु के पास अगर उसको अपनाने के लिए, अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए हमको अवसर मिला। वो जीवन की रोटी हमें खाने के लिए अवसर मिला। इसलिए यीशु हमारे जीवन की रोटी है, हमें जीवन देने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परंतु प्यारे भाई और बहनों, ये दुनिया
ईश्वर के अलावा दूसरा मुक्तिदाता करके हमको क्या होता है, क्या होता है, किसी से सिखाया जाता है, या नहीं तो हमारा मन करता है, या नहीं तो हम उस वातावरण में पलते हैं जब हम नहीं तो ये समाज के क्या बोलते सदस्य बनकर समाज में रहकर फिर क्या हो जाता है, हमारे मन में ये क्या हो जाता है, पूरा भर दिया जाता है। इसके कारण हम भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। फिर हमको लगता है ये ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। अरे भाइयों, ये क्यों ऐसा हुआ और क्यों ऐसा होता है, हमको मालूम है। हमें मालूम है इस्राएल लोगों को मोसेस ने फेरो के गुलामगिरी से बाहर निकाला। 40 साल तक उन लोग यात्रा में थे और यात्रा में जाते समय में उद्देश्य कौन सा था, कौन सा उद्देश्य था, अच्छे देश में ईश्वर ने हमारे लिए निर्णय किया उस देश में जाने का, ईश्वर के पास जाने का जो उद्देश्य था, और मोसेस उनको ले जा रहा था। 40 साल की यात्रा थी और 40 साल की यात्रा में जाते जाते 40 साल बोले तो कम नहीं है ना, फिर क्या हो जाता है, हमारा दैनंदिन जो दिनचर्या है वो तो निभाना पड़ता है ना। दिनचर्या में क्या क्या आता है, सुबह आता है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, ऐसा। और उसमें क्या, खाना आता है, सोना आता है, और बात करना आता है, सब आता है। और उसमें खाने पीने में आना बोले तो दुख आता, तकलीफ आता, सब आता। इसीलिए समस्याएं आती थी। जैसे जैसे समस्याएं आ रही थी वैसे वैसे उन लोग मोसेस को डांट रहे थे। और मोसेस क्या करता था, मोसेस ईश्वर से विनती करता है, ईश्वर ये लोग मुझे सता रहे हैं, ये लोग चिल्ला रहे हैं, ये लोग रो रहे हैं, ये लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं। तब ईश्वर उन्हें उसका हल निकाल के देता था और एक एक प्रश्न का हल निकालते 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 ऐसे जा रहे थे। एक बार मोसेस बहुत तंग आ गया, उनके सब परेशानियां सुन के, उनके जो तकरार सुन के, उनका जो समस्याएं सुन के, ये सब मोसेस तंग आ गया। अरे भाई और बहनों, आप सबको मराठी आती है ना, किसको किसको नहीं आती है, किसको किसको नहीं आती है माफ कर देना, कभी कभी मैं मराठी बोल रहा हूँ बीच बीच में, तो समझ लेना, ठीक है, बीच बीच में समझ लेना मराठी। और इसलिए आप लोगों को मराठी सीखने का एक अच्छा मौका है, ठीक है, आप मराठी सीख लो, आप मराठी सीख लो, मैं सिखा रहा हूँ, जो ज्यादा नहीं सिखाता हूँ, एक एक शब्द बोल के ही सिखाऊंगा, ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, ज्यादा जो सिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये समस्या है जो मोसेस के सामने थी, उससे मोसेस तंग आ गया और उसने क्या किया, वो पर्वत पर जाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, रात भर प्रार्थना कर रहा था। और जब क्या हो गया, इन लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग जब फेरो के पास थे तो कम से कम कैसे भी हो वो हमें सताता था, हमको सुख देता था, मारता था, पीटता था, फिर भी हमारा कोई तो भी एक अधिकारी था। उसके बाद में क्या हो गया, मोसेस आया, मोसेस उनके साथ था, लेकिन अभी क्या हो गया, मोसेस भी हमको छोड़ के पर्वत के ऊपर चला गया, प्रार्थना कर रहा है, तो हमारे लिए अभी कोई नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं। तो उन्होंने क्या किया, क्या किया, मूर्ति बनाई। ये क्यों हो गया, क्यों हो गया, जब तक उनके मन में क्या है, देखो, जब तक उन लोग फैरो के गुलामगिरी में थे, उधर मर रहे थे, रो रहे थे, उनको यातना हो रही थी, फिर भी इन लोग उसको याद कर रहे हैं। हम लोग उसके पास थे, वो हमारा कौन था, हमारा लीडर था, याद कर रहे थे। और यहां पर मोसेस को भी याद कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, ये मनुष्य जात ऐसी है, ये मनुष्य जाति क्या है मालूम, इसको कोई ना कोई सहारा हो जरूरी है। मनुष्य जात को जो मुक्तिदाता हम जो बोल रहे हैं, जो असली मुक्तिदाता है जो यीशु है, लेकिन वो मनुष्य उसको पहचानने में गलत कर रहा है। तो बीच में क्या हो रहा है, क्या हुआ है, जैसे मोसेस के समय में हुआ, लोगों ने अपने लिए देवता बनाने की कोशिश की, मूर्ति बना के, फिर उसके
उसके साथ में नाचना शुरू किया उन्होंने, और ये हमारा भगवान है, अभी हमको कोई कमी नहीं पड़ेगी, अभी ये हमारा ईश्वर है, हम उसकी पूजा करेंगे और उसके साथ रहेंगे। उतने में उसका कोई मतलब नहीं है, ये जानने की उनको कोई फिक्र नहीं है। ये क्या है? ये मूर्ति है, ये हमको क्या दे सकता है, इसमें क्या शक्ति है, इसमें क्या ताकत है करके किसी ने कुछ नहीं जाना। लेकिन उन्होंने हमारे लिए मूर्ति होगी, हमारे लिए भगवान होगा, इतने में ही खुश हो गए। जो असल में जो ईश्वर है उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी तरह प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग भी ये दुनिया के दुनियादारी में मिलकर हम लोग भी क्या कर रहे हैं मालूम? हमारे साथ यीशु है, अपना जीवन दाता है। ईश्वर ने जो बोला, मैं ही हूँ, ईश्वर हूँ, तुम्हें मुक्ति देने वाला ईश्वर हूँ, और ईश्वर के नाम के सिवा कोई दूसरा मुक्ति दाता नहीं। इतना हमको बताने के बावजूद भी, हमें समझाने के बावजूद भी, विश्वास दिलाने के बावजूद भी हमारा मन कहाँ जा रहा है मालूम? वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो तो भला चल रहा है, वो क्या करता है, वो कैसा हो गया है, हम उनके पीछे जाते हैं, उनके पीछे जाते हैं। और हमको सलाह देने वाला कौन होता है? क्या बोलता है? तुम ऐसा देख, अरे तुझे मालूम नहीं है, वहां जाके एक धागा बांध लेना, बस हो गया जिंदगी। कहां चले गए हम लोग? धागा के पास। कोई बोलता है, अरे इतनी परेशानी है ना, बेटे को नौकरी नहीं लग रही है, बेटा ठीक नहीं पढ़ रहा है, घर में झगड़ा है, ये है, तो वो बाबा के पास थोड़ा सा जाके हाथ दिखा देना, बस हो गया तुम्हारी जिंदगी। देखो हमारा ये मानवीय स्वभाव क्या है, हमारा लक्ष्य किधर है? हम जो असल जीवन दाता है, मुक्ति दाता है, उसको हम पहचानने में लिए चुक रहे हैं, बहक रहे हैं। ये दुनिया में जो देने वाले, उसके पीछे हम लोग जाते हैं। इसके बहुत सारे, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि ईसाई लोग भी, क्योंकि क्या चाहिए? ईश्वर के पास ईश्वर की भक्ति करने से क्या हो जाता है? समय लगता है, और शैतान अभी देने के तैयार है, अभी का अभी तुरंत विड्रॉ। इसलिए उनके पीछे। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, मैं कहता हूं, जो भी लोग शैतान के पीछे जाते हैं, कोई भी कारण के लिए जाते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, वो बर्बादी की ओर जाता है, बर्बादी की ओर जाता है। यौन का सुसमाचार अभी हमने पढ़े हैं, यौन का सुसमाचार 10 का 10 में पढ़े हैं। पढ़िए एक बार और एक बार पढ़िए। हालेलुया, 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 हालेलुया। 10 का 10 पढ़िए। चोर आता है केवल के लिए, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए ही आता है। चोर बोले तो शैतान, शैतान बोले तो वो काला कपड़े वाला, सींग वाला, कुछ वाला, वही आना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे मन में थोड़ा सा विचार भी जो आता है, वो पूरा के पूरा शैतानी खेल खेलता है। ईश्वर के ओर से हमारी नजर उसके तरफ जब जाती है, वो शैतान हमारे जीवन में कार्य करना। चोर आता है हमें जीवन देने के लिए नहीं, हमें नष्ट करने के लिए आता है। शायद आपको उसके पास जाने के समय में अभी तुरंत आपको ठीक कर देगा, लेकिन उसमें जीवन नहीं है, मृत्यु देता है, बर्बाद कर देता है, सत्यानाश कर देता है। इसलिए जो भी शैतानी है, उसके और नहीं जाने का, उसके तरफ देखना नहीं है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, क्यों ऐसा? बहुत सारे ईसाई लोगों ने भी ऐसा किया, मुझे मालूम है। अरे ऐसा होता है, यहाँ पैसा नहीं दिखता है, खर्चा नहीं निपटा है, ये ऐसा क्या हो गया करके थोड़ा सा जाके क्या करेंगे? बाबा को थोड़ा पूछेंगे क्या हो गया, थोड़ा सा पूछेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे, जब हमें थोड़ा सा के लिए जब उसके पास जाते हैं, क्या होता है? उसका चांस वो ले लेता है और उसमें वो पूरा के पूरा अंदर घुस जाता है, हमको बर्बाद कर देता है।
तो देखो, मैं मुक्तिदाता के बारे में बोल रहा हूं कि हमारे मुक्तिदाता को पहचानने के सिवा हम लोग मुक्ति के लिए, शैतान से मुक्ति या संकट से मुक्ति, परेशानी से मुक्ति के लिए किसके पास जा रहे हैं? शैतान के पास। शैतान को कभी नहीं निकालेगा, ज्यादा करेगा, लेकिन नहीं निकालेगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ये शैतान की चाल बहुत बेकार है और हमको नष्ट ही करता है, परेशान करता है। इसलिए उसके चाल में नहीं फंसना। हमको बहुत सारे चीजों से थोड़ा सावधान रहना है। शैतान कैसे कैसे हमारे जीवन में आता है। मैं मुक्तिदाता के बारे में बोल रहा हूं। हमें मुक्ति देने वाला कौन है? केवल ईश्वर प्रभु है, केवल हमारा यीशु मसीह है। इसके सिवा हम हमारे जीवन में मुक्ति पाने के लिए, जादू टोना के पास जाने का मतलब क्या है? हमको, हम मुक्ति पाने के लिए जाते ना। मुक्ति मिलना है, छुटकारा होना है। शायद बेटी की शादी नहीं हो रही है, बहुत सारे परेशान, बहुत परेशान, उससे मुक्ति चाहिए मुझे। क्या करना? बाबा के पास जाए, थोड़ा पैसा दे दो, हो जाएगा। हाँ, बस वो बाबा क्या करेगा? एक लड़का भेजेगा, शादी हो जाएगा, 2 साल में खत्म, 2 साल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मंत्र तंत्र से किया हुआ, वो बेटा। और बहुत सारे ऐसे परेशानी मैंने बहुत सारे ऐसे सुना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखता हूं। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम? घर में बीवी क्या करती है? अपने मर्द को अपने कब्जे में करने के लिए क्या करना है? अपने कब्जे में बीवी अपने मर्द को, फिर क्या बीवी बनेगी, फिर क्या बनेगी? रानी। और मर्द को बोलेगा खुश। इसके लिए मंत्र के पास जाते हैं और मंत्र लाने के लिए मंत्र वाले से 1000 रुपया दे देने का बस हो गया। वो मंत्र करने वाला अपना बिल्डिंग बनाता है, इन लोग नीचे के नीचे रह जाते हैं, बर्बादी हो जाती है सब ऐसे। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा कि ये शैतान का सिलसिला या जादू टोना मंत्र तंत्र का सिलसिला क्या चीज है? 3 प्रकार के शैतान शक्तियां होती है। 3 प्रकार के शैतान शक्तियां होती है। 3 प्रकार के होती है, उससे ज्यादा भी होती होगी, लेकिन मैं जानता हूं 3 प्रकार। सबसे पहले मैं बोलता हूं कि एक हमको कुल देवता बोलते हैं। कुल देवता जानते हो? कभी सुना है कुल देवता बोले तो पीढ़ियों से एक देवता की या हिंदू पद्धति से हम लोग जो पूजा पाठ करते आ रहे हैं, उसमें क्या क्या होता है? राम होता है, हनुमान होता है, शंकर होता है, क्या बोलते हैं, पार्वती होती है, ये सब होते हैं उनकी पूजा पाठ। और क्या क्या होता है? सांप होता है, बैल होता है, घोड़ा होता है, ये बंदर होता है, सब होता है। ये कुल देवता, उसकी पूजा हमेशा करते आ रहे हैं, हमेशा। और क्या है, कैसे करते हैं? कौन करता था? वो दादा दादी नाना नानी से करते आ रहे हैं हम लोग। फिर क्या सोच के कर रहे हैं हम लोग? ये सोच के कि यही है हमारा मुक्तिदाता, ऐसे सोच के कर रहे हैं ना। यही हमें संभालने वाला, यही हमारा ईश्वर, यही हमारा मुक्तिदाता बोल के उन लोग कर रहे हैं। करते आ रहे। क्या करता है वो जिसकी भी पूजा कर रहे हैं वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसको कब्जे में ले लेता है, परिवार को कब्जे में ले लेता है, परिवार को अपने वश में कर लेता है। फिर उनका धंधा और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है और किसी के आंग में भी आना शुरू हो जाता है। वो क्या है, डोलने भी लग जाते हैं, उसको शैतान शक्ति का रूप हो जाता है, वो शैतान बन जाता है। शैतान उदाहरण देता हूं, एक छोटे से पाठेले में अच्छा से काम करने वाला एक लड़का है। उसका पिताजी नहीं था, माँ थी। अच्छा से पाठेला चल रहा था। पाठेला जानते हो आप लोग? पान की टपरी, पान मिलेगा, सुपारी मिलेगा, गांजा मिलेगा, तंबाकू मिलेगा, क्या क्या मिलेगा आप लोगों को मालूम है ना? आप लोगों को मालूम है क्या? तो ऐसा एक पाठेला चल रहा था। कुछ दिन अच्छा से चला, बाद में क्या हो गया, वो ठीक से नहीं चल रहा, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कमाई नहीं हो रही है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, इनकम नहीं हो रही है। किसी ने बोला
किसी ने बोला अरे एक काम कर, वो बाजू में एक बाबा रखा है, उसको थोड़ा के साथ बोल, तुझे थोड़ा सा पैसा ले लेगा बस। उसके पास गया, बाबा ने जंतर मंतर करके दिया, कुछ पांडे में रखने के लिए दिया, लक्ष्मी ने दिया, लक्ष्मी। उसके बाद में उसका पांडव चलने लगा, उसका धंधा होने लगा, उसके पास पैसा आने लगा, बहुत पैसा आने लगा, बहुत पैसा आने लगा, पैसा आने लगा। उसने क्या कर दिया, कोई देवी को वहां पर लक्ष्मी को बिठा दिया, लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब वो कुल देवता का ही भाग। फिर अच्छा से कर रहा, लक्ष्मी बोलो तो फिर लक्ष्मी आने लगी, लक्ष्मी बोलो तो क्या पैसा है ना, लक्ष्मी बोलो तो पैसा, लोग अल्लाह के पैसे की पूजा करते क्या बोलते हैं, लक्ष्मी बोलो क्या। आने लगा, आने लगा, आने लगा, आने लगा। छोटा सा पान ठेला से बड़ा दुकान बन गया, होटल बन गया, बड़ा मकान बना दिया, बड़ा गाड़ी घोड़ा ले लिया और अच्छा से जीने लगा। बहुत खुशी को दे, अभी कुछ कम नहीं है हमको, अभी कुछ कम नहीं, हम तो बड़े हो गए, क्योंकि लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। फिर क्या हो गया, शादी का समय आया, बेटे का शादी का समय, बेटी की शादी बड़े धूमधाम से बेटी की शादी हो गई। बेटी की शादी हो गई, बहू घर में आ गई। बहू घर में आने के बाद में, बहू घर में आने के बाद में जैसी बहू घर में आई, परेशानियां शुरू। क्या उस बहू को यहाँ नींद नहीं लगती, वो यहाँ पे शांति नहीं पा रही है, उसको सपने में कौन आ रही है, लक्ष्मी। क्या बोल रही है, तू इधर कैसे आ गई, मैं हूँ इधर, इधर कौन है, मैं हूँ, मैं राज्य कर रही हूँ इधर, तू कैसे क्या आ रही इधर, हो गई परेशान। तो ये किसको मालूम, ये इसको मालूम, ये बहू को मालूम, वो बेटे को नहीं मालूम। ये बताती है अरे ऐसा हो रहा है मुझे, ऐसा ये होता है, ऐसा तकलीफ है, ऐसा हो गया। उनको ही सब बताओ, अरे इतने दिन से हम लोग इधर हैं, हमको कुछ नहीं होता है, आपको कैसे होता है। सब परेशानी बर्बाद, बहू छूट गई, बहू कर घर भाग गई, हो गए बर्बाद, हो गए बर्बाद। लक्ष्मी, अरे भाई और बहनों, हमको शैतान क्या देगा, धन देगा, दौलत देगा, सब देगा, ऐशो आराम देगा, लेकिन तुम्हारा जी लेके जाएगा, तुम्हारे जीवन को खतरा करेगा, तुम्हारे संसार को डुबा देगा, ऐसा। और इस तरीके से बहुत सारे। और दूसरा प्रकार क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आत्मा को बेचते हैं, आत्मा को बेचते हैं। ये शैतान का खेल है, शैतान का जादू टोना करते हैं लोग। हम लोग भरोसा नहीं करते ना, भरोसा नहीं करते क्या आप लोग भरोसा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, इसलिए तो हम लोग फंस जाते हैं, इसलिए तो हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग ऐसा बोलते हैं अरे हम ईसाई हैं, लेकिन हमको जानकारी रखना बहुत जरूरी है, जानकारी रखना हो। हम ईसाई हैं, जिसके पास यीशु है, इस जो यीशु के साथ जीता है उसको कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत सारे ईसाई ऐसे हैं, कैसे हैं, ईसाई हैं लेकिन किसके साथ जीते हैं, किसके साथ जीते हैं, शैतान के साथ जीते हैं। फिर उसको शैतान नहीं पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा, शैतान पकड़ेगा, शैतान पकड़ेगा। आत्मा होगा, मुझे मालूम है, मैंने निकाला है, उसको पूछा तो कहां से आया, उसने बताया मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन एक आदमी ने मुझे भेजा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में ये सब खेल है, ये सब खेल है दुनिया में। और क्या है मालूम, ब्लैक मैजिक बोलते। ब्लैक मैजिक क्या है, काला जादू। क्या है काला जादू, काला जादू यही है, ईश्वर को नीचे करना और शैतान को ऊपर करना, यही है काला जादू, ये काला जादू। ये शैतान करने वाले लोग क्या करते हैं, ईश्वर को नीचे दबाते हैं, लोग ज्यादा करके क्रूस को नीचे दबाते हैं और शैतान के सामने बोलते हैं और नाचते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा, ये परम प्रसाद चोरी करके लेके जाते हैं, क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं उससे, वो शैतान के सामने डाल के उनके सामने साबित करता है कि ये हम उसको दबाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए, शैतान को नीचे दबाना है, शैतान को नीचे दबाना है, शैतान को नष्ट करना है, शैतान को आगे नहीं बढ़ना, उसके नाम नहीं लेना है। काला जादू में वैसा ही होगा, और एक उद्देश्य को लेके ये जैसा करके उसको ऊपर ले जाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, डरने का नहीं, बिल्कुल
डरने का नहीं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं करके उनको सतर्क कर रहा हूं कि ऐसा ना करें, उनको ना करें। मेरे भाई और बहनों, शैतान में कुछ भी शक्ति नहीं है, लेकिन जो हम लोग उसकी पूजा करते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं मालूम, अरे बाप रे शैतान, ऐसे बोलते हैं ना, बाप रे कितना बड़ा शैतान, उसको शैतान लगा तो बाप रे उसको 10 आदमी पकड़े तो भी वो नहीं रुक रहा था, इतना भयंकर था, इतना ये करता है, उसको ये करता है, ये करता है, ये करता है करके क्या करते हैं, उसकी क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, उसको स्तुति कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना। अरे शैतान क्या चीज है, हम लूकस के अध्याय 10, लूकस का अध्याय 10 वचन 18 में पढ़ते हैं। पढ़िए 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 पढ़िए। जिसको शैतान का प्रॉब्लम है, जो डरता है, वो सब ये वचन लिख के रखो और बार बार बोलो। जिसके घर में सांप आता है, जिसके घर में शैतान की परेशानी है, जो शैतान के डरता है, ये सब वचन आप घर में लिख के रखो और वो बार बार बोलते रहो, मन में बोलते रहो। वो वचन आपको उस डर से छुटकारा देगा। लूकस का 10 का 18-19 पढ़िए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह आकाश से गिरते हुए देखा है। हालेलुया, हालेलुया। किसने देखा? अरे यार, बाइबल पढ़ रहे, तुम सुन रहे कि नहीं? किसने देखा? ये यीशु ने बोला है ना। यीशु क्या बोल रहा है? मैंने शैतान को आकाश से बिजली की तरह नीचे गिरते हुए देखा है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हारा हुआ है, शैतान गिरा हुआ है, शैतान नष्ट हुआ वाला है। फिर हम लोग क्यों उसको बड़ा कर रहे हैं? कौन उसको बड़ा कर रहे हैं? ये जादू टोना वाले, जो ये शैतान पे विश्वास करते हैं, उन लोग उसको बड़ा कर रहे हैं। हम लोग उसको बड़ा नहीं करना है। कुछ भी नहीं होगा हमको। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कुछ भी नहीं होगा। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। सामर्थ्य, आगे बढ़ो। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। सही से नहीं पढ़ा है आपने। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को और बैरी की सारी शक्ति को। अरे सही नहीं पढ़ रहे आप। सही है क्या? हालेलुया। एक शब्द शायद मिसिंग हो रहा करके मुझे लग रहा है। अभी आप सही से पढ़ रहे क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 19वां वचन, मैं तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बहिरी के सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं होगा। हालेलुया। आप पढ़ा बराबर है। मैं हमेशा मराठी में पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे मराठी का थोड़ा अंतर लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मी तुला सांप व बिच्छू याला तुडवण्याचा व शत्रूचा सर्व शक्तीवरचा अधिकार दिलेला आहे। तुला काही होणार नाही, तुला काही हानी होणार नाही। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन आपके पास है, आपके दीवार पर लिखे रखो, आपके दरवाजे पर लिखे रखो, बार बार कहते रहो। कोई हानि नहीं होगी, कुछ भी हानि, शैतान कुछ नहीं करेगा। आप लोग क्या करते हो? क्यों धागा बांधते हो मालूम? डर जाते हो। आपको लगता है हम लोग जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, फादर लोग यहाँ के आगे जो बोलते हैं, भाषण देते हैं, सेमिनार में बोले, शिविर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि यीशु ही मुक्तिदाता है। हमारे भेजे में घुसतीच नहीं बात, हमारे भेजे में घुसतीच नहीं। लेकिन एक दिन आके बोला, अरे ये थोड़ा सा धागा बांधो हो जाएगा, बस सब पूरा परिवार के परिवार उधर चले जाता है, पूरा परिवार। लगे तो चर्च में आने के लिए मुक्तिदाता यीशु है, उसके पास आओ, अरे काम धंधा छोड़ के प्रार्थना में आओ। ऐसा जब बोल के चिल्ला चिल्ला के हम बोलते हैं यीशु मुक्तिदाता है, भेजे में घुसती नहीं बात। लेकिन एक जना के बोल दिया, अरे बाप रे, तुम्हारे घर में मालूम है क्या हुआ है, ये हुआ, ऐसा हुआ है, तुमको ये करना पड़ेगा, मुर्गी देना पड़ेगा, बकरा करना पड़ेगा, भोजन देना पड़ेगा, सब देना पड़ेगा। उसके पीछे पूरा लाइन लग के पूरा परिवार जाता है, परिवार जाता है, उसका काका काकी नाना नानी सब चले जाता है, सब पूरा सबको लेके जाता है। धागा बांधेगा, डोरा
हल्दी लगाएगा, कुमकुम लगा, सब लगा देगा। प्यारे भाई, हम लोग को यीशु ने पूरा के पूरा विश्वास किया है। यीशु ही मुक्तिदाता है। विश्वास करो, यीशु में विश्वास करो, कुछ भी हानि नहीं होगा। यीशु पर विश्वास करने वालों को कुछ भी हानि नहीं होगा। हमको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास जाके हमको घुटना टेकना नहीं पड़ेगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। यीशु हमारा मुक्तिदाता है, सब कुछ करें यीशु के नाम से, सब हो जाता है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, वही मुक्तिदाता है, दूसरा कोई भी मुक्तिदाता नहीं। और एक बार हम पढ़ते हैं, और एक बार हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र का 4:12। प्रेरित चरित्र 4:12 पढ़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिले। प्यारे भाई और बहनों, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुक्ति का सही अर्थ हम लोगों ने नहीं जाना है, इसलिए ऐसा होता है। यीशु का वचन कहता है कि सबसे पहले तुम लोग ईश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता में लगे रहो, उसके खोज में लगे रहो। ये अगर हमारे मन में समझ गया, हम जान गए, तो हम ये दुनियादारी में नहीं हम पड़ेंगे। जीवन क्या है करके अगर हम समझ गए, तो ये दुनियादारी में हम नहीं पड़ेंगे। जीवन क्या है? ईश्वर ने क्या कहा? मैं ही जीवन हूं, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। वो कहां से, कैसे हम नष्ट हो गया है? हमारे पाप के द्वारा, हमारे आदम और हव्वा के पाप के द्वारा, मतलब हमारे पाप के द्वारा, आदि पाप के द्वारा। इसलिए हमको क्या करना है? वो पाप छोड़ना है, पापों से दूर रहना है, बुराइयों को छोड़ना है, यीशु को अपनाना है। ये दुनियादारी हमको कुछ नहीं करेगी और हमको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं करेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ही मुक्तिदाता है, उसकी हम प्रार्थना करेंगे। जेम्स 5:15, याकूब का पत्र अध्याय 5:15 में पढ़ते हैं, क्या है? पढ़िए 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 पढ़िए। याकूब का पत्र अध्याय 5:15 निकालो। कोई शुरू से ढूंढ रहा है, इधर जेम्स नहीं रहता, इधर नहीं रहता है। हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ, 15। आप लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे। याकूब है क्या? हाँ, याकूब ही है। कभी मैं भी गलती कर सकता हूँ, है ना? इसलिए मैं सुधारना जरूरी है ना? देखो, फादर बराबर पड़े हुए हैं। आपका याकूब कैसा है? फादर का याकूब कैसा है? सही है क्या? सही है। याकूब का पत्र है क्या? याकूब का पत्र अध्याय 4। अरे यार, कौन सा क्लास में पढ़ता है तू? सिस्टर, आपके स्कूल में है क्या? कौन से स्कूल में पढ़ता है? पढ़िए 5:15 पढ़िए। विश्वासपूर्ण प्रार्थना। मैं एकाधी बार गलत हो सकता, बार गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरा काम ही है ये वचन लोगों को बोलना। फिर भी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन बार नहीं होगा। बढ़िए। विश्वासपूर्ण प्रार्थना। हाँ, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और चंगा करेगी। और प्रभु, हाँ पढ़िए। और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है, यदि उसने पाप भी किया है, तो उसे क्षमा मिलेगी। उसे क्षमा मिलेगी। देखो, हम लोग क्या करते हैं? गलत करते हैं, पाप करते हैं, इधर उधर जाते हैं, फिर क्या करते हैं? बीमार हो जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? बाबा के पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं। ये कोई भी करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के पास अगर विश्वास के द्वारा, विश्वास के साथ प्रार्थना करो,
अब यीशु मुक्ति देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ वचन हम लोग याद रखेंगे। समस्याओं के समय में, दुख के समय में, हमारी जरूरत के समय में उस वचनों को आप दोहराते रहिए, हमें मुक्ति मिलेगी। जैसे कि हमने देखा है यीशु ने क्या कहा जब जक्केउस के घर में यीशु गया। जक्केउस ने क्या बोला? जक्केउस ने बोला, प्रभु मैं आज तक पापी था, मैं आज से क्या करता हूँ, पूरा मेरा पाप छोड़ देता हूँ। मैंने बुराई से, अन्याय से किसी का लिया हूँ, मैं उसका चौपट उनको वापस करता हूँ। सबसे पहले क्या बोला? मैं मेरा आधा संपत्ति गरीबों को दे देता हूँ, और जिससे मैं अन्याय से, बुराई से लिया है, उससे मैं 4 गुना वापस करता हूँ। फिर इसके पास क्या रहेगा? क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। मतलब जो अपने आप को छोटा बनाता है, नोचाव कर देता है। समय है क्या हमारे पास? है ना? थोड़ा सा समय है, मैं खत्म कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने आप को छोटा करता है ईश्वर के सामने, सब समर्पण कर देता है और छोड़ देता है, बुराइयों को छोड़ देता है, तब यीशु क्या बोलता है? उस समय यीशु ने क्या बोला? आज इस घर को मुक्ति मिली है, आज इस घर को मुक्ति मिली है। हमारे जीवन को मुक्ति, हमारे घर को मुक्ति, हमारे परिवार को मुक्ति दिलाने वाला सिर्फ यीशु है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? हमको जो बुराई है हमारे जीवन में, जो भी बुराई में हम चल रहे हैं, उसको छोड़ देना है, त्याग देना है, फिर हमारे घर में मुक्ति आएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ईश्वर हमारा घर हमेशा भरा पूरा रखेगा। निर्गमन का ग्रंथ का अध्याय 23 का 25वां हम पढ़ते हैं। निर्गमन का 23 का 25 हम पढ़ते हैं। पढ़िए। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे। तुम अपने ईश्वर की सेवा करोगे। ईश्वर की सेवा करोगे। हम लोग को किसकी सेवा करना है? ईश्वर की सेवा करना। और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा। वो तुम्हें अन्न जल को आशीर्वाद देगा। और मैं तुमसे बीमारियों से दूर रखूंगा। तुम्हें बीमारियों से भी दूर रखेगा। देखो क्या करेगा? हमको क्या करना है? ईश्वर की सेवा करना है। कोई दूसरों की सेवा नहीं करने का। शैतान की नहीं, किसी की गुलामी नहीं। हम गुलाम नहीं है, हम ईश्वर के बेटे बेटे हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना है? ईश्वर की सेवा करना है। ईश्वर की सेवा करने वालों का घर ईश्वर हरा भरा रहेगा, संपन्न रहेगा, उन्नति होगा, आगे बढ़ेगा और ईश्वर के साथ अपना बड़ापन प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन का 15 का 26 पढ़िए। 15 का 26। निर्गमन का 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है। किसके दृष्टि में? ईश्वर के दृष्टि में जो ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं का पालन करे, उसके आज्ञाओं का पालन करे, और उसकी सब विधियों को माने, और उसके सब विधियों को माने। जो जितने रोग और मिस्रियों पर भेजा है, हाँ, जितने भी रोग मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। उनमें से एक भी आपके ऊपर नहीं भेजूंगा, क्योंकि तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तुम्हारा चंगा करने वाला मैं चंगा करने वाला यहोवा हो। यहोवा हो। बाइबल से खुद भी पढ़े, बाइबल से पढ़े, खुद भी बाइबल से पढ़े। उसने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे सब बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी,
क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। ओ उसने क्या पढ़ा? मैं वह यहोवा हूँ। यहोवा क्या है? यहोवा क्या है? प्रभु यीशु है। यहोवा प्रभु यीशु है। यहोवा का मतलब क्या है? यहोवा ईश्वर एक है, ठीक है? ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। कौन से हैं? यहोवा है, और कौन है? और क्या बोलते हैं? एलोहिम है। ऐसे अलग अलग नाम है। ये अलग अलग नाम क्यों दिया है? जिस समय में, जिस अवस्था में ईश्वर ने कार्य किया है, यहोवा का मतलब है यहोवा चंगाई करने वाला ईश्वर को बोलते हैं। ईश्वर ही है, ईश्वर को ही जो चंगा करने वाला ईश्वर है, वो बीमारी से मुक्त करने वाला है, उसको यहोवा बोलते हैं। यहोवा बोलते हैं। इसलिए अलग अलग, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है यहोवा का। कौन सा है? एक ही डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट है? चंगा करने वाला डिपार्टमेंट। चंगा करने वाला डिपार्टमेंट एलोहिम, यहोवा, ये सब अलग अलग नाम है। ये बाइबल पढ़ने से आपको मालूम होता है। इसलिए हमको सबसे उत्तम क्या है? ईश्वर, प्रभु, ये नाम हमको पुकारना है। ये नाम हमको पुकारना है। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, कृपा करके अपने बाइबल को इतना नीचे मत करो, इतना नीचे मत करो कि जिसमें बाइबल भी हो, सिनेमा भी हो, और गंदे पिक्चर भी हो, और क्या क्या हो, सब कुछ हो। इतना नीचे आपका बाइबल को मत करो। मतलब आप लोग अपना बाइबल मोबाइल में मत देखो। यहां पर वेदिक पे रख के बाइबल को हम आरती करते हैं ना। आपका मोबाइल में लाके यहाँ पे आरती करेंगे क्या? आरती करेंगे क्या? बाइबल होता है। बाइबल ईश्वर का वचन है। उसको सेपरेट अलग एक पुस्तक है। ये बाइबल पवित्र बाइबल है। वो मोबाइल में, आपके मोबाइल में है सुविधा, ये दुनिया निकाली, लेकिन आप उसमें मत देखो। थोड़े परेशान, मोबाइल में सब कुछ देखना बोलता बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। सब कुछ रहता है उसमें, सब कुछ, उसके साथ में बाइबल भी आसान है ना। कृपा करके अगर आप अच्छे विश्वास में हो तो बाइबल मोबाइल में मत देखिए। मोबाइल में बाइबल मत देखिए। एक बाइबल रखिए हाथ में, कोई फर्क नहीं गिरता। थोड़ा सा यीशु के लिए वजन ढोएंगे तो कोई फर्क नहीं गिरेगा। इससे हमें मुक्ति मिलती है, सहायता मिलती है, शैतान हमसे भाग जाता है। ये बाइबल किसी को पढ़ना नहीं आता है ना। बहुत सारे लोग पढ़ना नहीं आता फिर भी बाइबल रखते हैं। बहुत सारे पढ़ने वाले भी नहीं रखते, पढ़ने वाले भी नहीं रखते, पढ़े लिखे नहीं रखते। एक जन को हमने पूछा, तुम्हारा बाइबल कहाँ है? उन्होंने बोला, क्या बोला मालूम? क्या बोला? तुम्हारा बाइबल कहाँ है? कितना घमंड है ना, घमंड है ना, घमंड है कि नहीं? बाइबल किधर है? समझ में आया आपको? आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? बाइबल कहाँ है? उसने क्या बोला? मेरा दिमाग में, बापरे, दिमाग में पूरा बाइबल भरा हुआ है। यार भाई आप लोग कभी गांव में जाते होंगे, रात में बाहर टहलने निकलते होंगे, कूदते होंगे उधर, है ना? फिर आप लोग क्या करते हैं? भुलाते कैसे? हड़े हड़े बोलते ना, हड़ा हड़ा बोलते, हड़ा हड़ा। कभी कभी हम हाथ में काटी लेते हैं, लकड़ी लेते हैं ना, लकड़ी लेते हैं के लिए, कभी मारो या ना मारो, लेकिन हाथ में काटी है तो, ये लकड़ी है तो कुत्ता समझ जाएगा क्या रे इसके हाथ में लकड़ी है, वो आएगा नहीं। मारने की जरूरत नहीं, ये दिखा। इसी तरह अगर बाइबल तुम्हारे हाथ में है, शायद तुमको पढ़ना आए ना आए,
बाइबल अगर आपके हाथ में, हमेशा बाइबल आपके हाथ में रखो, ये रक्षा का चिन्ह है, ईश्वर का वचन है, ईश्वर हमें रक्षा करेगा इसके द्वारा। आपके हाथ में बाइबल रखो। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, शर्म आती है बाइबल, शर्म आती है अगर बाइबल पढ़ने। ये शर्म जो चीज है ना, ईश्वर के पास हमको जाने नहीं देता। शर्म जो चीज है ईश्वर के पास जाएगा, ईश्वर से दूर भगा। ये छोड़ो ये शर्म वाला, ये दुनिया को दिखा दो कि यही मुक्तिदाता है, इसी से हमें मुक्ति मिलती है। दुनिया, हम दुनिया को बताए, हम दुनिया को नहीं सुने। दुनिया आपको क्या करती है, वो मंदिर में जाओ, उधर के धागा बांधो, उधर का मंत्र ले लो, ये दुनिया हमको बताती है, हम उसको फंस जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उसको बताना चाहिए कि बाइबल पढ़ो, रोसरी हाथ में रखो, क्रूस हाथ में रखो, या हम बताना चाहिए, हम बताना चाहिए और बोलना कि मुझे कितनी सुरक्षा मिलती है। हाथ में बाइबल रखो, कोई फर्क नहीं करे तो वो कोई हानि नहीं होगी, उन्नति होगी, आपकी उन्नति होगी, आपके परिवार की उन्नति होगी, आपके बच्चों की उन्नति होगी, आपके परिवार में अच्छे लोग पैदा होंगे, ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग होंगे, ईश्वर के बारे में साक्ष्य देने वाले लोग होंगे। रोसरी हाथ में रखो, क्रॉस हाथ में रखो, प्रार्थना करो। अभी रोसरी का महीना चल रहा है, रोसरी करो। रोसरी एक प्रणाम मरिया, ये प्रार्थना क्या चीज है, ईश्वर की जो हमारे जीवन में नष्ट हुई वाली कृपा जो है वो वापस दिलाती है। प्रणाम मरिया की प्रार्थना, प्रणाम मरिया की प्रार्थना। विश्वास से बोलो, विश्वास से बोलो, विश्वास करते। जिस तरह, कैसे विश्वास करना है, जिस तरह उस रक्तस्रावी स्त्री ने क्या किया, इतना विश्वास किया कि यदि मैं यीशु के कपड़ों को स्पर्श कर लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप जो भी प्रार्थना करते हैं, जो मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, उस समय इसी विश्वास को हम आप याद करते हुए, ताजा करते हुए बोलो, आज मैं एक रोसरी बोलूंगी तो मुझे यह प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा। अगर आप विश्वास से करते हैं, विश्वास रखो। इसीलिए तो हम बोलते हैं विश्वास करो। विश्वास करने वालों को कुछ भी कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए हैं कि यीशु के सिवा कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं है। मुक्ति हमें किसी और से नहीं मिलती है, ना धागे से मिलती है, ना मंत्र तंत्र से मिलती है, ना कोई मंदिर से मिलती है। अगर आप गलती से भी अगर ऐसा किया हो, ईश्वर को क्षमा मांगो, प्रार्थना करो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हम ईसाई हैं, हम बड़े लोग हैं, हम ईश्वर की प्रजा हैं, इसलिए हम ईश्वर को मान देना, सम्मान करना, विश्वास करना, ईश्वर हमें मुक्ति देगा। और इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस 2 शब्दों को सुने इसलिए, और मेरे लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। आप सबों को आमंत्रित करता हूँ, हमारे पूर्णपुरा में आइए, पूर्णपुरा में आइए, हमें मिलने आइए, हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए आइए। हर पहले शुक्रवार को प्रार्थना होती है, वहाँ पर बहुत सारे बीमार लोग आते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं। कल पहला शुक्रवार था, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत लोगों को चंगाई मिली। तो अगर किसी में अगर कुछ समस्या है और आना चाहिए, आए चाहते हैं, तो आप लोग का स्वागत है और मेरे लिए प्रार्थना